55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सदर साहब इजाज़त। मेरे अफसाने का उन्वान है बारिश। थोड़ा सा तवील है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। बस्ती के तमाम लोग उस घने पेड़ के नीचे जमा थे जिसे देवताओं का पेड़ कहा जाता था। ये साल भर हरा रहता था, लेकिन इसकी शाखों पर कभी कोई फल नहीं आया था। बड़े बूढ़े इसकी जड़ों पर बैठे हुए थे, जबकि अधेड़ और नौजवान उनके सामने दो जानू थे। करीब ही औरतें भी जमा थीं। सबकी आंखों में फिक्र और बेबसी दूर ही से नज़र आ रही थी। औरतों और मर्दों की नज़रें पेड़ की जड़ों पर बैठे हुए बुज़ुर्गों के चेहरों पर थी। सभी खामोश थे। अगर किसी की आवाज़ आती थी तो वो बच्चे थे, जिन्हें माएँ डांट कर कुछ देर के लिए चुप करा देती। मजमे में आगे बैठे हुए 45 साला कबाड़िए ने दरख्त के जड़ पर बैठे हुए एक बुज़ुर्ग की तरफ देखते हुए लजाजत से कहा, माई बाप आखिर कुछ कहिए भी। माई बाप ने दूसरे बुज़ुर्गों की तरफ देखा तो सभी ने असबात में सर हिला दिए। माई बाप उठ खड़ा हुआ। सबकी नज़रें उस पर टिक गई। कुछ कहने से कबल उसने ज़ोर से खखारा और अपनी हलक में फंसे हुए मादे को ज़मीन पर दे मारा। अभी उसके होंठ खुले ही थे कि एक बच्चे ने शिकायत आमेज़ लहजे में कहा, मम्मी देखो ना, ये मुझे चुटकी ले रहा है। सबकी नज़रें मम्मी की तरफ उठ गई। नाजुक जिस्म पर चुभती नज़रों को महसूस करके वो बिलबिला उठी। उसने अपने दाएं बैठी हुई औरत से कहा, ऐ मुई, अपने बच्चे को कुछ सिखाती क्यों नहीं, जाहिल कहीं की। जाहिल ने अपने बच्चे की सर पर चपत लगाई और मम्मी की तरफ देखकर कहा, हाँ मैं जाहिल तो हूँ, तू बहुत पढ़ी लिखी है, ले तू ही मेरे बच्चे को कुछ सिखा दे। इतने में माए बाप की तेज़ आवाज़ मैदान में गूंजी। दरख्वास्त की जाती है कि सब औरतें बच्चों को लेकर घर चली जाएं। औरतों में चहमगोइयाँ होने लगीं। एक फरबा औरत उठी और उसने तेज़ लहजे में कहना शुरू किया, मर्द अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। अगर वो इतने ही अहल होते तो नौबत यहाँ तक ना आती। हम आज की तालीम याफ्ता औरतें हैं और तहरीक निस्वां के अलम बरदार भी। हम भी चाहते हैं कि मर्दों के शाना बशाना उठे बैठें और चलें और तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लें। हम नहीं जाएंगे। क्यों बहनों? उसकी आवाज़ पर सब औरतें चीख पड़ीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। माई बाप के चेहरे पर बेबसी उभर आई। वो ऐसी नज़रों से औरत की तरफ देखने लगा जैसे कह रहा हो, तू घर तो चल। मगर उसने सब्र का दामन थामते हुए लंबी सांस ली और औरत को बैठने का इशारा करके कहने लगा, बेशक हर किसी को सब कुछ बोलने और करने की आज़ादी है, इसलिए औरतें यहीं बैठे रहें, लेकिन उनसे दरख्वास्त है कि खामोशी बरकरार रखें। इतने में 45 साला कबाड़ी की आवाज़ आई, माई बाप मुद्दे पर आइए। माई बाप ने कहना शुरू किया, बस्ती वालों, हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी ज़मीनों पर बरसों से बादल नहीं रुके। हमारे खेतों पर उनसे एक बूंद नहीं टपकी। आसमान से पानी बरसता है तो तालाब और कुएं भर जाते हैं और कबाड़िए ने चीख कर कहा, हम पानी के चक्कर से वाकिफ़ हैं। माई बाप मुद्दा। माई बाप ने कहा, हाँ मैं वही कह रहा था कि अब हमारे कुएं भी खुश्क हो चुके हैं, पीने को पानी नहीं है तो खेतों की प्यास किस तरह बुझे। खेतों में फसलें नहीं तो खाने को रोटी और कपड़े कहाँ से आएंगे। डैम, तालाब, गटरें और नाले
भी हमारी हलक, पेट और आंतों की तरह खुश्क हो चुके हैं। हम अपने बर्तन और झोपड़ों की दीवारों के लिए मिट्टी कैसे गूंदें? आखिर ये अज़ाब हम पर क्यों है? आज गौर किया तो समझ में आया कि हमारे जुराइम और गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं। कबाड़िया ने कहा, माई बाप, हम अपने गुनाहों के बारे में भी जानते हैं। आप ये बताइए कि बस्ती के तजुर्बेकार बुज़ुर्गों और पंचों ने क्या फ़ैसला किया? गुनाहों से अपना दामन धोने और ख़ुद को भूख, प्यास और बरहनगी से बचाने के लिए आखिर हम क्या करें? कबाड़िए की बात सुनकर माई बाप ने उस बुज़ुर्ग की तरफ देखा जिसकी जुल्फ़ों और दाढ़ी के बालों में तमीज़ करना मुश्किल था। वो तजुर्बेकार कहलाता था। तजुर्बेकार ने देखा कि तमाम नौजवान और जड़ों पर बैठे हुए सभी बुज़ुर्ग उसकी तरफ मुतवज्जा हैं, तो वो घबरा कर बगले झाँकने लगा। फिर अचानक ही उसे कुछ याद आया और उसने नहायत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए अपना सर असबात में हिलाया। इशारा पाकर माई बाप ने कहना शुरू कर दिया। हमारे तजुर्बेकार बुजुर्ग ने 7 रोज़ का चिल्ला खींचा। तब देवता ने उनकी खोपड़ी में ये बात डाली कि हम बस्ती से एक शख्स देवताओं की तरफ भेजें। ये शख्स हमारी तरफ से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और हमारी परेशानियां उनके गोश गुजार करेगा, ताकि देवता हमारे बारे में गौर व फिक्र करें। मगर इस काम के लिए हम चुनेंगे किसे? कबाड़िए ने पूछा। दूसरी मर्तबा माल और दौलत मिलने के ख्याल से तजुर्बाकार की निगाहें जगमगा उठी। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, बस्ती वालों, इससे पहले भी आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और आप जानते हैं कि देवताओं के पर्वत का सफ़र कितना भयानक और पुरखतर है। पिछली मर्तबा 1000 दरिया, खौफनाक जंगल और बेशुमार सहराओं से गुजर कर मैंने आपकी बातें देवताओं तक पहुँचाई और कामयाब लौटा। अगर आप फिर से ये जिम्मेदारी मुझे सौंपें तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। तजुर्बाकार बुजुर्ग की बातें सुनकर सब ने तालियां बजाईं। कबाड़िए शायद तजुर्बाकार के इरादे को भांप गया था, इसलिए उसने कहा, हम सब की यही मर्ज़ी है कि हम तजुर्बाकार बुजुर्ग को ही ये जिम्मेदारी दें, मगर अब वो बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए मेरा मशवरा है कि इस बार हम किसी ज़हीन और डिग्री याफ्ता नौजवान को अपना पैगंबर बनाएं। मुझे यकीन है कि ऐसा नौजवान जहानत और ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र बड़ी तेज़ी से तय कर लेगा और देवताओं तक पहुंचकर हमारा मसला बयान करेगा। कबाड़िए की बात सुनकर तजुर्बाकार गुस्से वाली नज़रों से उसे देखने लगा। इधर उसकी नज़रों से बेखबर मजमा ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगा। माई बाप ने कबाड़िए से पूछा, मगर ये ज़हीन नौजवान कौन होगा? मजमे में से मोची खड़ा हुआ और कहने लगा, इसमें क्या परेशानी है, हमारा कल्लू है ना। माई बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। वो बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेकर आया है। उसी ने तो हमें कुआं खोद कर पानी हासिल करने का मशवरा दिया था। तजुर्बेकार बुजुर्ग ने माल और दौलत जाते देखी तो चीख कर कहने लगा, बस्ती वालों, तुम ये क्या कर रहे हो? जिसे देवताओं तक ले जाने वाले रास्ते का इल्म ही नहीं है, उसे तुम बाइल्म कह रहे हो। ज़रा सोचो कि वो किस तरह देवताओं के पर्वत तक पहुँचेगा। तजुर्बेकार बुजुर्ग का सवाल सुनकर सब गहरी फिक्र में मुब्तला हो गए। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ। ये धोबी था। उसने कहा, तजुर्बेकार बुजुर्ग ठीक कहते हैं, वो हर मामले में हमारी रहबरी करते आए हैं। वही हमारे कल्लू को देवताओं तक पहुंचने का रास्ता बताएंगे और रास्ते में आने वाली दुश्वारियों को हल करने का तरीका भी। धोबी की बात सुनकर माँ बाप खुशी से फूला न समाया, क्योंकि वो भी कभी लोगों के कपड़े धो चुका था। इस बार भी तजुर्बेकार की तेज़ नज़रों को न समझते हुए सब ने तालियां बजाईं। आखिर तय पाया कि कल्लू ही उनका पैगाम देवताओं तक ले जाएगा। कल्लू ने कहा, आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी डिग्री एक कॉलेज में बेच खाई, तो फिर आप ही बताइए कि मैं ये सफ़र किस तरह करूँगा। मुझे डर है कि देवताओं के दरबार का दरबान मेरी तबाह हाली देखकर मुझे राह का कुत्ता न समझ बैठे। अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे पत्थर मार कर भगा देगा। इसके जवाब में माई बाप ने वो जुमले दोहराए जो इससे कबल उसने तजुर्बाकार बुजुर्ग से सुन रखे थे। वो जुमले कुछ यूँ थे
याद रखो, देवता अपने मानने वालों को कभी जानवर नहीं समझते। वो तो इंसान से ऐसे प्यार करते हैं जैसे कोई बाप अपनी औलाद से। इन जुमलों का उस मर्तबा भी वही असर हुआ। सब ने वही जवाब दोहराया जो उन्होंने पिछली मर्तबा तजुर्बाकार बुज़ुर्ग को दिया था, यानी कि ये कि तुम खुद को गरीब और बेसहारा मत समझो। हम तुम्हें नए कपड़े, बेहतरीन खाना और माल उज़र देंगे जो इस सफ़र में तुम्हारे काम आएंगे। कल्लू ने देखा कि बस्ती वाले उसे भी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो वो राज़ी हो गया। बस्ती में खुशियों की लहर दौड़ गई। वो वही करने वाले थे जो इससे पहले भी कर चुके थे। देवताओं के नाम पर बस्ती की आखिरी भेड़ को बलि का बकरा बनाया गया। उसके गोश्त और चावलों को खुश्क करके एक डब्बे में पैक किया गया। भेड़ के चमड़े से मोचियों ने मोजे और जूते बनाए, जबकि ऊन और बस्ती वालों के बचे खुचे चीथड़ों से दर्जियों ने कोट, पैंट और हैट तैयार कर ली। बस्ती की बड़ी बूढ़ियों ने अपनी नेक ख्वाहिशात को कैद से मरे हुए जानवरों की हड्डियों पर फूंका। ये तमाम चीज़ें कल्लू को दे दी गईं। तमाम चीज़ें लेकर और तजुर्बेकार से देवताओं के पहाड़ का रास्ता मालूम करके कल्लू खुशी खुशी बस्ती से रवाना हुआ। एक अरसे बाद जब वो खस्ता हाल लौटा तो उसने देखा कि बस्ती आधे से ज़्यादा खाली है। देवताओं के पेड़ की जड़ों पर नए बूढ़े नज़र आ रहे थे, उनमें कबाड़िया भी शामिल था। कल्लू ने ताज्जुब से पूछा, तजुर्बाकार बुजुर्ग और बकिया लोग कहाँ गए? कबाड़िया ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, देवताओं के पास। क्या वो तुम्हें देवताओं के दरबार में नज़र नहीं आए? इस सवाल पर कल्लू बगले झाँकने लगा और उसकी समझ में आ गया कि मरहूम तजुर्बाकार बुजुर्ग अक्सर बगले क्यों झाँकने लगता था। कल्लू वाकई ज़हीन था। उसने इत्मीनान की सांस ली और कहा, हाँ, मैंने देवताओं के दरबार में कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे थे। अब समझा कि वो तो मेरे ही हमवतन थे। कबाड़िए ने पूछा, तो फिर बताओ कि हम अपने गुनाहों का कफ़ारा किस तरह अदा करें और देवता हम पर मेहरबानी कब फरमाएंगे? कल्लू कुछ देर सोचता रहा और फिर मरहूम तजुर्बाकार बुजुर्ग के रोबदार लहजे की नकल करते हुए बोला, बस्ती वालों, गौर से सुनो। देवता चाहते हैं कि मोची खेती करें, किसान पत्थर तोड़ें, दर्जी तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाएँ और औरतें बच्चे जनने के बजाय मर्दों के शाना बछाना हवाई जहाज़ उड़ाएँ और जंगल से लकड़ियाँ भी काट कर लाएँ। कल्लू की बात सुनकर औरतें तो खुश हो गईं, मगर मर्द चहमगोइयाँ करने लगे कि जंगलों का सुकून भी गारत हुआ। कबाड़िया ने हैरत भरे लहजे में पूछा, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम ये सब किस तरह करेंगे? कल्लू ने कहा, क्योंकि ये बातें देवताओं ने कही हैं इसलिए हमारी समझ में नहीं आ सकती, मगर हम इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले तजुर्बाकार बुजुर्ग के कहने पर कर चुके हैं, यानी बड़े सब्र और हौसले से। हम मेहनत करेंगे और हमारा आज़्म हमें कामयाबी अता करेगा। देवता हमसे खुश हो जाएंगे, वो हम पर अपने कर्म की बारिश बरसाएंगे और हम भूखे, नंगे और बेघर नहीं रहेंगे। हम आपस में अपना इल्म बांटेंगे, खुद सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। इस तरह हम आलिम और महज़ब कहलाएंगे। सारी दुनिया हमारी तरक्की को हैरत से तकेगी। आओ हम अहद करें कि हम देवताओं के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। ये सुनकर सब में जोश भर गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो किन खेतों, तालाबों और किस जंगल की बात कर रहा है। वो देवताओं के कहे पर सवाल उठाते भी तो कैसे? मजबूरन उन्होंने कसम खाई और नए अज़्म और हौसले के साथ अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। उन्होंने वैसा ही किया जैसा देवताओं ने कहा था, और जब बारिश हुई तो वो ये समझकर नाचने लगे कि देवता उनसे खुश हो गए। बारिश इस उन्वान से इब्न आदम साहब अपनी तख्लीक यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा पेश करना चाहें उन्हें इजाज़त। एक तख्लीक यहाँ पेश की गई, मगर मुझको जो कमज़ोरी उसमें नज़र आई कि मैं वहाँ से उठ के यहाँ चला आया, वो ये है ना कि आदम का लबो लहजा ऐसा था कि जैसे आधा जुमला हज़फ कर जा रहे हैं, आखिर के 2 लफ्ज़ 4 लफ्ज़ इतना धीमे अदा किए ना कि क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आता था। हो सकता है वो अफसाना अगर वो कागज़ उनको दे दें या उसका ज़ेरॉक्स
तो पढ़ने के बाद में समझ में आया क्या कह रहा है। लेकिन अभी तो मैं बहुत कोशिश किया कि यार उसको समझूं क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है तो समझ ही में नहीं आया है। लेकिन इतना समझ में आया कि मेहनत से तैयार की गई कोई तकलीफ है उनकी आदम की। उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद, मैं समझते 1 साल हो गया है, एक तकलीफ पेश की है, उसकी पेशकश पर मैं मुबारकबाद पेश। मेरी एक राय थी कि अगर अफसाना पेश करने से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसी दिन सोशल मीडिया पे डाल दिया जाए तो लोग उसको पढ़कर फिर अच्छी तरीके से तबसरा पेश कर सकते हैं। जैसे भी एक सर की शिकायत थी, मेरी भी ऐसी है, कंसंट्रेशन पूरा रहता नहीं है। सबसे पहले मैं बरकी सर को मुबारकबाद दूंगा। मैं आया तो कहानी इख्तिताम की जानिब थी, लेकिन जो इख्तितामी जुमले थे मुझको बहुत पसंद आए, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। फिर उसके बाद ये अफसाना उन्होंने पहले कहा था कि तवील है। फिर दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने जो है अपना टोन कुछ शायद जल्दी में या क्या कहना चाहिए कि बड़ा अफसाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ रखा, पढ़ने का अंदाज़ और लहजा धीमा रखा, आधी कहानी उसी की नज़र होगी। लेकिन गौर करने पे पता लगा कि ये तंज़िया अफसाना है जिसमें माई बाप और बुज़ुर्ग पूरे गांव को अपनी राय से नवाजते हैं, लेकिन जो असल पंचिंग डायलैक्ट्स उसमें समझ में आए वो कबाड़िए के हैं। कबाड़िया हर वक्त जो है उनका एतराज़ करता है और नई बात पेश करता है, और वो जब कल्लू को भेजते हैं और उन्हें बहुत अच्छा कहा कि मैं अपनी डिग्री बेच कर आया हूँ, मैं क्या करूँगा। लेकिन इस तरह के जुमले कब समझ में आएंगे? जब पूरी कहानी सामने हो, पूरा अफसाना सामने हो, और आवाज़ जो है जिस तरह मैं कह रहा हूँ कम से कम इतनी आवाज़ होना चाहिए कि सबको समाज में जो तो कोई दिक्कत ना पेश आए। लेकिन जहाँ तक आखिरी पैराग्राफ का ताल्लुक है अफसाने का, वो मैं समझता हूँ सबसे अहम हिस्सा था कि जो काम एक आदमी कर रहा है उसको छोड़कर दूसरे काम में लगा दिया जाए, दूसरों को उलझा दिया जाए और माशरे में इस तरह जो तो अपनी नई बात पेश की जाए। और हर एक किरदार का जो उन्होंने नाम दिया है, माई बाप का नाम तो माई बाप रखा है, लेकिन उसको जो है तो वाहिद मुतकल्लिम में अबे के जैसा इस्तेमाल किया उन्होंने, ये एक पंच था। फिर बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी और मोछ और कुछ बाल समझ में नहीं आते, ये भी एक पंच था। लेकिन मसला ये हो गया अफसाने का कि पूरा अफसाना एक साथ अगर समझ में आता तो वो कहाँ कहाँ माशरे में किन बातों की तरफ जाना चाहते हैं, मोदी सरकार की तरफ जाना चाहते हैं, मुफ्ती साहब की तरफ जाना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा था। ये तो समझ में आ जाता। बहरहाल जिस तरह मजीद मास्टर साहब ने कहा, बड़ी मेहनत से अफसाना लिखा है इन्होंने, अच्छे अंदाज में। कुछ बातों की वजह से अफसाना पहुंच नहीं सका, लेकिन माशरे पर तंज करता हुआ ये अफसाना वाकई आज की नस्र, ये हमारी आज के नसरी अदब की इस महफिल के लिए बहुत खूबसूरत रहा। उनको मुबारकबाद दूंगा और ये समझूंगा कि अब आइंदा जब वो पेश करेंगे तो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, माइक को दुरुस्त रखेंगे, आवाज़ को लहजा दुरुस्त रखेंगे, घबराएंगे नहीं, इत्मीनान से पेश करेंगे ताकि उसका पूरा लुत्फ हमको मिल सके। शुक्रिया। इब्ने आज़म साहब की तकलीफ पर यहाँ पर तबसरे हुए और जैसा कि कुछ तजावीज़ भी यहाँ पर आई, होना भी चाहिए। नई नई तजावीज़ आती है तो नई नई राहें खुलती हैं। गुज़िश्ता नशिस्तों में अदारे नसरी अदब में कुछ कलमकारों ने, कुछ तख्लीक़कारों ने ये काम किया था कि उन्होंने यहाँ पर अफसाना या कहानी अपनी तख्लीक़ पेश करने से कबल यहीं पर तमाम सामीन के सामने उन्होंने वो अफसाना परोस दिया था। यहाँ पर पेशकश भी जारी थी, वहाँ पर वो देखा भी जा रहा था, उसमें जो कमियाँ, खामियाँ या खूबियाँ जो भी थी वो सामीन देख रहे थे और उसका बरमला इजहार यहाँ पर तबसरे में बहुत अच्छे अंदाज से किया गया। एक अच्छी तजवीज़ है और मैं तमाम तख्लीक़कारान से गुजारिश करता हूँ, कलमकारान से गुजारिश करता हूँ कि इस पर गौर करें। थोड़ा सा खर्च होता है ज़ेरॉक्स वगैरह करने का, असल में ना एक चीज़ ये भी होती है कि सामीन की तादाद जो है मुतय्यन नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। बहरहाल अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर करना चाहिए। और कोई साहबान तबसरा पेश करना चाहे तो उन्हें इजाज़त। बहुत दिनों बाद
नसरी अदब में शिरकत का मौका मिला, लेकिन बहुत दिनों बाद एक अच्छा अफसाना सुनने का भी मौका मिला। मुबारकबाद देता हूँ इब्न आदम साहब को। अफसाना लगा, ये एक जुमले की गहराई तक आप पहुँच जाइए कि मुझको ये अफसाना लगा। जुमलों में बरजस्तगी भी थी, कुछ जगह मुझको लगा, बीच में एक जगह थोड़ा सा मुझको ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा सा तफसील में चले गए। अगर वहाँ वो उसमें देखूँगा तो मैं बता पाऊँगा, हार्ड कॉपी आएगी तो वहाँ थोड़ा सा लगा कि तफसील, वरना शुरुआत जिस तरह हुई, मंजर कशी हुई, मनाजिर पेश किए गए, मुकालमे हुए, लवाज़मात के लिहाज से देखा जाए तो तमाम लवाज़मात हैं अफसाने में। बयानिया भी बहुत अच्छा है उसका, अफसाने का, और कहानी या अफसाना लेकर जाता है पूरे वैसे माहौल में। एक अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ पूरा जो एक देहात का मंजर दिखाया गया है और वहाँ पर वो कल्लू को कोट और पटलून और हेड पहनाकर भेजा जाता है। पूरा देहाती लोग हैं, पढ़े लिखे कोई नहीं है, तो वो कोट और पतलून कैसे बना ले रहे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा एक ये आता है, हालांकि वो इम्तिजाज अच्छा लगा कि वो इस तरह से सोच रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा अफसाना पेश करने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर हमारी आज की इस नशिस्त के 4 कलमकारान ने अपनी अपनी तख्लीक़ात पेश की और अब बारी आती है खुतबा सदारत की। लेकिन उससे कबल मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे अपने शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम एहसानुर रहीम साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।